जय हिंद बच्चों, आते हैं हम आज की क्लास में। आज की क्लास है नरेशन की क्लास। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले हम 2 चैप्टरों को अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। पहला चैप्टर था नरेशन, पहला चैप्टर था टेंस, उसके बाद हमने एक्टिव पैसिव वॉइस को कवर किया और आज है हमारा 3rd चैप्टर नरेशन। पहले और दूसरे चैप्टर में आप देखोगे कि स्टार्टिंग के वीडियोस में बेसिक कराया जाता है, मतलब जो बच्चे बिगिनर हैं या फिर जिन पर इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और आज तक नहीं पढ़ी, उनके लिए वो स्टार्टिंग की क्लास होती है और आगे की क्लास एडवांस क्लास होती है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जिसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाते हैं और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो यदि आप ने इंग्लिश पढ़ी हो या ना पढ़ी हो तो प्रैक्टिस की क्लास आपको जरूर देखनी है। यदि इंग्लिश पढ़ी है तो आप सीधे प्रैक्टिस वाली क्लास पर जाइए, उसको लगाइए और देखिए हमने किस लेवल को रखा और किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। और यदि आप बिगिनर हो, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हो तो आप स्टार्टिंग की क्लास से करोगे, लेकिन एक शर्त है कि आप अपने नोट्स खुद बनाओगे और जिस तरीके से मैंने बोर्ड पर लिखकर चीज़ों को समझाया वैसे ही अपनी नोटबुक में तैयार करोगे। और यदि आपको कुछ डाउट आता है तो उसी के कमेंट बॉक्स में आप जो डाउट हो सीधा सिंपल लिख दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। और यदि आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक है आपका, वो आप क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको नोट्स अपडेट वगैरह मिल जाएंगी और उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए आज की हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास है हमारी नरेशन की क्लास और देखिएगा बिल्कुल बेसिक से क्लास है और ये पहली क्लास हमेशा बेसिक होती है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल जीरो लेवल पढ़ रहे हो या फिर ऐसे बच्चे जो बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हो, तो उनके लिए क्लास रहने वाली है। हम टेंस की डेफिनेशन और नरेशन की डेफिनेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए चैप्टर का नाम है हमारा नरेशन। नरेशन देखिए, मैं भी और बंदों की तरह या और टीचरों की तरह लिख कर ला सकता हूँ, पीपीटी बना सकता हूँ और उससे चीज़ों को डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन वो जल्दी आपके लिए मेमोरेबल नहीं होगा और ना ही परमानेंट मेमोरी में जाएगा। जिस तरीके से हम एक ऑफलाइन में पढ़ते हैं उस तरीके से मेरी मुहिम है कि आपको ऑनलाइन में भी उसी चीज़ का एक एक्सपीरियंस दिया जाए और ताकि आप बेहतर तरीके से सीख पाओ। आप चाहे कितनी भी दूर बैठे हो लेकिन आपको एहसास होगा कि जैसे कि आप एक क्लास में बैठे हो। डांट भी लगनी चाहिए आपको, डांट भी लगती है। तो देखिए हम जो नरेशन पढ़ते हैं, नरेशन का दूसरा नाम होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जैसा कि आप 12th लेवल में जानते होंगे। तो इन दोनों ही चीज़ों को हम पढ़ते हैं कि क्या तो डायरेक्ट स्पीच होते हैं क्या ही इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं। देखिए नरेशन डिवाइड था 2 पार्ट में, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच राइटिंग वगैरह का मैनेज कीजिएगा, आपको सही समझ में आएगा और अपनी तरह से लिखते जाइएगा। देखिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं वो क्या होते हैं। अब 3 चीजें होती हैं, क्या क्या? स्पीकर, स्पीकर, लिसनर, लिसनर और उसके बाद होती है नॉन एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव देखिए हम 3 चीजों को जानते हैं कि स्पीकर होता है, लिसनर होता है और नॉन एक्टिव पर्सन होता है। जरा देखिएगा ध्यान देकर कि स्पीकर जो होता है वो आई और वी में इंक्लूड होता है, मतलब बोलने वाला कौन हूं? मैं। लिसनर कौन हो? तुम। तो हम कह सकते हैं लिसनर है यू। और नॉन एक्टिव पर्सन कौन है? कि मेरे साइड में कुछ बैठे टीम वाले बंदे या फिर तुम्हारे साइड में बैठे तुम्हारे पेरेंट्स या फिर फ्रेंड, तो वो क्या हो जाएंगे? नॉन एक्टिव पर्सन, जैसे कि ही, सी, इट, ये हो गए आपके नॉन एक्टिव पर्सन। तो 3 चीजें होती हैं, स्पीकर आई और वी, लिसनर यू और नॉन एक्टिव पर्सन सी, ही, इट। इतनी बात आई समझ में? और इसे हम ऑडियंस भी कह देते हैं। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें क्या होता है कि कोई ऑडियंस है, ऑडियंस ने एक स्पीकर की बात को सुना और उसको उसी की बातों में बता दिया किसी को, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच के। डायरेक्ट बात बोल दी कि जो स्पीकर ने बताया था वो बोल दिया।
इनडायरेक्ट स्पीच उन्हें कहते हैं जब ऑडियंस स्पीकर की बात को अपने शब्दों में कह दे। एक एग्जांपल देकर बताता हूं। मेरे टीचर ने कहा कि इस बार मैं आपके साथ मेहनत करूंगा। मेरे टीचर ने कहा कि इस बार मैं आपके साथ मेहनत करूंगा। तो यही चीज सुनने वाले बंदे ने या मैंने ऐसे ही बोल दी, ऑडियंस मैं था, मैंने ऐसे ही बोल दी कि मेरे टीचर ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा। और वहीं मैं दूसरी तरफ बोल रहा हूं कि मेरे टीचर ने कहा था कि वो हमारे साथ मेहनत करेंगे। तो ये जो लास्ट वाला था ये इनडायरेक्ट स्पीच था और इससे पहले वाला डायरेक्ट स्पीच। तो देखिए मैं इस चीज को लिख देता हूं कि जब ऑडियंस किसी, सेम ऐसे ही लिखना आपको भी, किसी स्पीकर की स्टेटमेंट को उसी के शब्दों में, स्पीकर के ही शब्दों में, स्पीकर के ही शब्दों में एक्सप्रेस किया जाए या एक्सप्रेस करें, वह हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाइए कि जब ऑडियंस किसी स्पीकर की स्टेटमेंट को अपने शब्दों में एक्सप्रेस की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये बात आई समझ में? हमने नरेशन जाना, नरेशन दो पार्टों में डिवाइडेड होता है, पहला डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच वो होते हैं जब ऑडियंस किसी स्पीकर की स्टेटमेंट को उसी के शब्दों में बोले, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसके लिए एक हिंट याद रख लेना कि कोमा इन्वर्टेड कोमाज में बोली गई स्टेटमेंट डायरेक्ट स्पीच होती है। क्लियर? और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब ऑडियंस किसी स्पीकर की स्टेटमेंट को अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इतनी बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे एक एग्जांपल लिखता हूं मैं और तब जानेंगे क्या होते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, रवि सेड टू, किससे कहा? चलिए मोहन। रवि सेड टू मोहन, कोमा इन्वर्टेड कोमा, रिया कैन डू दिस वर्क। तो ये हो गया कोमा इन्वर्टेड कोमाज ऑटो। तो हमारे पास एग्जांपल था, रवि सेड टू मोहन, कोमा इन्वर्टेड कोमाज, रिया कैन डू दिस वर्क। देखिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं, हम बनाएंगे तो नहीं लेकिन समझेंगे। यहाँ पर रवि क्या है? रवि है कहने वाला, और कहने वाला क्या होता है? स्पीकर। वेरी गुड। और किससे कहा? कहा मोहन से। तो मोहन ने सुना होगा, तो मोहन हो गया यहाँ पर लिसनर। और यहाँ पर रिया क्या है? रिया बेफजूल है, बेफजूल नहीं, रिया है नॉन एक्टिव पर्सन। तो नॉन एक्टिव थिंग्स क्या है? रिया। तो स्पीकर क्या हुआ? रवि। सेड टू मोहन, लिसनर हुआ। रिया कैन डू दिस वर्क, क्योंकि वहां पर रिया मौजूद नहीं है, लेकिन रवि और मोहन की दो की बातें चल रही हैं। इतनी बात आई समझ में जी? इस एग्जाम्पल को भी आप लिख लेना। चलिए अब हम आते हैं कि आगे बढ़ते हैं सीधा सीधा। मैं आपको एक यहाँ पर स्टेटमेंट, ये चीज लिखवा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और ये टर्म टेक्निकली यूज होंगे सब में। जब भी आपको सेज मिलेगा, से
तो से का चेंज नहीं होकर क्या रहेगा, सेज ही रहेगा, से का से। इसके बाद आएगा सेज, सेज का सेज ही होगा। मैं बेसिक चीजें बताना चाह रहा हूं आपको, सेज का सेज, से का से। उसके बाद सेज टू का आ जाएगा, सेज टू का टेल्स, और से टू का आ जाएगा टेल। इतनी बात आई समझ में? से का से, सेज का सेज, सेज टू का सेज टेल्स, और से टू का टेल आएगा। और इधर ही एक होता है क्या, सेड, तो सेड का सेड रह जाता है, और सेड टू का हो जाता है, सेड टू का हो जाता है टोल्ड। जल्दी से बेसिक चीजों को नोट डाउन कीजिए स्पीड से। क्या कि से का सेज, से का से हो जाता है, सेज का सेज, और सेज टू का टेल्स, सेज टू का से टू का टेल, और सेड का सेड, सेड टू का टोल्ड। चलिए क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है जो ये इन्वर्टेड कोमास होते हैं, मैंने आपको टेंस में बताया था कि टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को 3 तरीके से बांटा गया था, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। बट यहाँ पर हम मीनिंग के रेस्पेक्ट में देखेंगे, अर्थ के अनुसार देखेंगे कि टेंस को कितने तरीके से बांटा गया है, या फिर इन्वर्टेड कोमास में ये जितने टाइप्स में सेंटेंस बता रहा हूं उतने टाइप्स के सेंटेंस यूज होते हैं। कितने टाइप्स के? 5 टाइप्स। तो 5 टाइप्स of sentences which is used या which used in inverted commas या फिर रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में ये 5 तरीके के मेनली आपको सेंटेंस यूज होते हुए मिलेंगे। तो मैं पहले इन पर वर्क करना चाहता हूं। इसमें देखिए पहला क्या होगा, पहला क्या होगा जरा ध्यान से देखना यहां से बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या है, और फिफ्थ क्या है, पांचवा क्या है। दिखाई दे रहा होगा? यस जी। हम पहला जानते हैं। पहला वो क्या होता है, पहला टेंस होता है किसके अकॉर्डिंग, अर्थ के अकॉर्डिंग, असर्टिव। क्या? असर्टिव, असर्टिव सेंटेंसेस। पहला क्या, असर्टिव सेंटेंसेस। दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मैं भी इनके बारे में भी बताऊंगा, अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद आ जाता है हमारा क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फिर लास्ट फोर्थ क्या होगा, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और लास्ट क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, सेंटेंसेस। जल्दी से रिवाइज कीजिए। पहला असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, और पांचवा एक्सक्लेमेटरी। तो क्या आया कि 5 तरीके का है, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्लियर हुई इतनी बातें? अब हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि ये आखिर होते क्या हैं या फिर इनकी पहचान कैसे होगी। देखिए असर्टिव सेंटेंसेस में यहीं से एक्सप्लेन करता जाऊंगा आपको। असर्टिव सेंटेंसेस वो स्टेटमेंट होते हैं, या फिर ये कह दो ये जर्नल स्टेटमेंट होती हैं, स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स which gives the sense of yes या no, which give the sense of yes या no। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, which give the sense of yes या no। एक ऐसी स्टेटमेंट जो जर्नल स्टेटमेंट होती हैं जो यस या नो का आंसर दें,
उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और याद रखना, असर्टिव सेंटेंस के बाद कोमा मतलब फुल स्टॉप आता है, बात खत्म हो जाती है। जैसे मैं कहूँ आई एम अ टीचर, तो यानी कि यस या नो का सवाल है, यस या नो जवाब आएगा इसका। और मैं कह लगूँ यू आर ए स्टूडेंट, तो यू आर ए स्टूडेंट भी क्या हो गया, एक जनरल स्टेटमेंट होगी जिसमें एक यस या नो का सेंस आया है। इतनी बात क्लियर आपकी जी। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर। आप जल्दी से हाथ उठाइए किस किस ने टेंस की वीडियो देखी और उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। यदि रिवाइज नहीं है तो रिवाइज कर लीजिए, और एक बार और देखना है तो ध्यान दीजिए। ये जनरली कितने पार्टों में डिवाइडेड था, 2 पार्ट में। कितने पार्टों में, 2 पार्टों में। दोनों पार्टों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए लेकिन यस या नो वाला, यस या नो में क्वेश्चन पूछा जाए, उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन। और सेकंड क्या होता है, जिसमें आपका WH वर्ड आए या WH क्वेश्चन पूछा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं कहने लगूं इज एम आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर हूं, तो यस या नो जवाब आएगा। लेकिन वही पूछने लगूं वाई आर वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर जो वर्ड आया इसने कहा यस नो मत बताइए, हमें एक्सप्लेन करके बताइए, तो इसलिए वो हुआ WH क्वेश्चन का इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो लेकिन इसकी पहचान या फिर लास्ट में क्या होता है, इसके भी क्वेश्चन मार्क आता है और इसके भी क्वेश्चन मार्क आता है। या इससे ज्यादा डीपली आपको पढ़ना है तो टेंस की क्लास देखनी होगी, उसमें अच्छे तरीके से डिस्कशन किया हुआ है मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। आपने असर्टिव नोट कर लिया कि स्टेटमेंट जो यस या नो का सेंस दे। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके की, यस या नो का क्वेश्चन या WH क्वेश्चन। अब देखिए एक ऐसी स्टेटमेंट या एक ऐसा सेंटेंस विच एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करे क्या, ध्यान देना, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और क्या हो सकता है, सजेशन और क्या हो सकता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइज। ये सब यदि वर्ड या फिर ये वाली फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, उन सेंटेंसों को हम कहते हैं ऑप्टेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्लियर, समझ में आया। और ऑर्डर हुआ, ठीक है, रिक्वेस्ट, सजेशन या फिर एडवाइस या कमांड भी हो सकता है, वो सब क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। सिंपल वो सेंटेंसेस जो विश या डिजायर को दिखाएं, विश या डिजायर को शो करे, वो स्टेटमेंट, वो सेंटेंसेस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें मेनली मे वगैरह का यूज किया जाता है मेनली। तो आपने जाना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें विश या डिजायर का बोध हो, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस का सेंस या जो सेंटेंस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन या फिर कमांड को शो करे, उसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस जो विश या डिजायर को शो करे, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जो एक सडन उठने वाली फीलिंग्स को शो करे, मतलब एक डिजायर हो जो माइंड में उठने वाली सडन वो हो, तो सम हम कह सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस करें, सिंपल ये मान के चलो कि सडनली आपके माइंड में आने वाली फीलिंग्स को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कहते हैं। और इसके लिए साइन यूज होता है ये वाला, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है।
मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको कौन कौन सी फीलिंग्स होती हैं जो एक्सप्रेस करे सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड, सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड। देखो जरा, सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड। मैं आपको यहाँ बहुत अच्छी एक बात बताने वाला हूँ, ध्यान देना। अब कुछ फीलिंग्स होती हैं जो हमारे मन में, हमारे दिमाग में चीजें आती हैं, उसकी हम देखेंगे कि क्या क्या होती हैं। जैसे कि लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, डिसलाइक, सपोज, वो क्या कह सकते हैं, एक होता है सरप्राइज्ड, सरप्राइज, सरप्राइज, और हैप्पी। ये सब होती है माइंड की, माइंड में उठने वाली सडन फीलिंग। कहते हैं ना कि दिल में, दिल की बात आ जाती है कि दिल में ये है, दिल में वो है, या फिर दिल से लाइक होता है। नहीं जी, दिल से कुछ नहीं होता, दिल से सिर्फ ब्लड की सप्लाई होती है। तो आप दिल को बीच में मत लाइएगा, ये सब माइंड की खुरापाती होती हैं कि किसी से, किसी को पसंद करना, किसी को ना पसंद करना, किसी का अच्छा लगना, किसी का बुरा लगना, ये सारे हमारे माइंड की एक्टिविटीज हैं, माइंड की फीलिंग्स हैं। तो इसमें दिल को गालियां मत दो, दिल बहुत गालियां देता होगा आपको। ठीक है, समझ में आया? तो आज के बाद दिल को मत कहना कि दिल से चाहता हूँ, दिमाग से चाहता हूँ। ठीक है जी, नोट कर सकते हो आप। आई बात समझ में? देखिए, असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया, इंटरोगेटिव समझ लिया, इंपेरेटिव सेंटेंस समझ लिया, ऑप्टेटिव समझ लिया, एक्सक्लेमेटरी समझ लिया। अब मैं इसके एग्जाम, इनके सबके एक एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपका। जी देखिए, पहला आया था आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव नहीं, असर्टिव। तो असर्टिव का जरा आप देखिएगा क्या बना सकते हैं। पहला है ही इज अ स्टूडेंट, या ये कह दो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो ये सब क्या है? ये सब है असर्टिव सेंटेंसेस। तो आप इसे डालकर लिख लीजिएगा। वहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने एग्जांपल नहीं कराया, बट यहाँ करा रहा हूँ, आप अपने नोट्स अच्छे तरीके से बनाना। तो ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस। अब सेकंड देखिएगा, सेकंड कौन से थे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या मैं इसी में बना सकता हूं? यस, मैं लिख दूं एम ही, एम आई, नहीं ये लिख दो इज ही, इज ही गोइंग टू स्कूल, बट फुल स्टॉप नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप था, बट यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क। इसकी वजह से ये क्या हुआ? इंटरोगेटिव। और ये पूछ क्या रहा है? इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है? तो ये क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस, बट फर्स्ट टाइप का। लेकिन बट सेकंड वाले में करते हैं क्या? हाउ आर यू अ स्टूडेंट, मतलब आपसे पूछा गया हाउ आर यू अ स्टूडेंट, कि एक्सप्लेन कीजिए आप कैसे स्टूडेंट हो। तो आपको फिर एक्सप्लेन करना होगा, यस या नो। यहाँ तो मैं यस या नो का आंसर दे सकता हूँ। तो ये तो हुआ फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव, और ये हुआ सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव। बट दोनों में कॉमन बात क्या है? कि क्वेश्चन मार्क आएगा। क्लियर? नोट कीजिए। और मैं थर्ड टाइप करवाता हूं, तो यहां पर लिख लीजिए इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड टाइप देखिए, थर्ड क्या बताया था मैंने? थर्ड बताया था आपको इंपेरेटिव सेंटेंस। यहां ध्यान दो,
क्या था, असर्टिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, इंपेरेटिव देखिए। इंपेरेटिव क्या है, जैसे सीधा सीधा आपसे बोला जाए स्टैंड अप, स्टैंड अप, तो ये क्या हो सकता है, एक ऑर्डर हो सकता है। सिट डाउन, सिट डाउन, तो ये भी ऑर्डर हो सकता है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, तो ये सब क्या है जिनमें हमें ऑर्डर, एडवाइस और क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट के सेंस दे रहा है, तो ये हमारे क्या हुए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब नोट कर लीजिए जल्दी से जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, फोर्थ क्या था, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो थे जिनमें डिजायर और विश को शो किया गया हो। तो डिजायर और विश को शो कैसे कर देंगे, जैसे मैं कहने लगूं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, अब इसमें क्या की गई है, विश की गई है, इच्छा जताई गई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाएगा। क्लियर। या फिर मैं कह दूं कि मे गॉड जी बड़ा कर लीजिए आप, मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू। अब इसमें क्या की गई है, इसमें डिजायर दिखाई गई है, तो ये दोनों ही सेंटेंस किस चीज के हो गए, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए। क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब बताइए आपको समझ में आया नहीं आया क्या। 4 सेंटेंस करे मैंने, 4 सेंटेंस के एग्जांपल। असर्टिव यस या नो स्टेटमेंट, ही इज अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर। उसके बाद सेकंड इंटरोगेटिव, इज ही गोइंग टू स्कूल, या फिर हाउ आर यू अ स्टूडेंट, ये हो गए हमारे इंटरोगेटिव। थर्ड हो गया कि ऑप्टेटिव, क्या नहीं, इंपेरेटिव, स्टैंड अप, सिट डाउन, या प्लीज हेल्प मी। अब आगे देखा हमने ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या हुआ, मे यू लिव लॉन्ग या फिर मे गॉड ब्लेस यू। समझ में आई बातें। अब हम लास्ट और देख लेते हैं, लास्ट क्या है। लास्ट था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया है, इसके बारे में देखते हैं। क्या इसके आगे क्या आएगा कि सडन फीलिंग ऑफ, ये माइंड में उठने वाली सडन फीलिंग्स, जैसे ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास, क्या आना चाहिए, एक यूज होता है अलास, आई एम रूइंड, मीन्स मैं बर्बाद हो गया। तो जब इस तरीके की स्टेटमेंट हो कि एक सडन फीलिंग आए माइंड में से, रोने की, सोरोफुल या फिर जॉयफुल, या फिर कह सकते हैं कि सरप्राइज्ड, वो सब किस में जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जाते हैं। इतनी बात है समझ में जी, नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं अब हम। जी देखिए, वैसे तो ये सेंटेंसेस आपको पहले पता होने चाहिए थे, बट मैंने इंट्रोडक्शन में ये सब चीजें करा दी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नरेशन आखिर चेंज कैसे होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिएगा, यहां तक तो क्लियर कर दो कि यहां तक हमारा क्या था, बेसिक ऑफ सेंटेंसेस, कि वो सेंटेंसेस जो अर्थ के या फिर मीनिंगफुल की वजह से डिवाइडेड किए गए हों, वो सेंटेंस क्या होंगे। अब आगे पढ़ते हैं हम। चेंज ऑफ वॉइस या फिर जनरल कॉन्सेप्ट क्या होंगे, नरेशन को चेंज करने के जनरल रूल या फिर जनरल कॉन्सेप्ट क्या होंगे। यहां लिख दीजिए जनरल कॉन्सेप्ट जी। अब इन कॉन्सेप्ट को मैंने, या फिर ये कह लो कि हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं या सीख सकते हैं। तो मैं आगे चल के इन तीनों तरीकों से आपको चेंज करना सिखाऊंगा कि 3 पार्ट ऐसे क्या है कि इन्हें चेंज करें और हमारा नरेशन कंप्लीट अच्छा बने, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम अच्छे तरीके से चेंज कर पाए। जिसमें देखिए पहला क्या है, पहला होता है तुम्हारा चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। इसके बारे में अभी बताऊंगा मैं, लेकिन अभी लिख लीजिए क्या, चेंज ऑफ पर्सन्स।
फिर होता है चेंज ऑफ टेंस, सेकंड है चेंज ऑफ टेंस। किसमें टेंस चेंज होगा, क्या चेंज होगा, क्या नहीं चेंज होगा, उस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, चेंज ऑफ टेंस। और उसके बाद आ जाता है थर्ड पार्ट है चेंज ऑफ अदर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब वाक्य के अदर पार्ट चेंज करना कि कौन सा पार्ट किस तरीके से चेंज होगा। जैसे कभी हम पर्सन चेंज करते हैं, ही का सी कर देंगे, ही का कोई नाम दे देंगे, या फिर किसी का नाम का ही कर देंगे, यू का आई कर देंगे। क्यों करते हैं वो सब इसमें सीखेंगे चेंज ऑफ पर्सन में। फिर हम सीखेंगे चेंज ऑफ टेंस कि प्रेजेंट का पास्ट में चेंज हो जाता है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है। और पास्ट इंडेफिनिट का हेड में चेंज हो जाता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब। और चेंज ऑफ अदर पार्ट जैसे नाउ का देन हो जाना, टुडे का दैट डे हो जाना, ये सब किस तरीके से चेंज होते हैं वो सब हम इन तीनों पार्टों में कवर करने वाले हैं। यहाँ तक बात आई समझ में। अब जल्दी से यहाँ नोट करके और नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा, चेंज ऑफ पर्सन्स। जी जी हो गया नोट। देखिए पहली हेडिंग डालेंगे आप, चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ पर्सन्स। जी पर्सनों को हम किस तरीके से चेंज करते हैं वो जानते हैं। जरा आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा या फिर जानते होगे थोड़ा बहुत, ना भी जानते हो तो मैं बता देता हूं कि हम देखते हैं 1 2 और 3, और उसके बाद देखते हैं SON, SON। ये आपने कहीं किताब में पढ़ा होगा या फिर जाना होगा। तो ये होते हैं 1 2 3 और SON। इनका क्या रूल होता है या फिर क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं वो देखिएगा जरा। कि जो ये 1 2 3 होते हैं उन्हें हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। अच्छा रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। और SON जो हम देखते हैं वो SON देखते हैं हम किसमें? रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास से पहले होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखिए ये आखिर है क्या, ध्यान दें कि जो ये 1 है इसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। इसे कहते हैं हम सेकंड पर्सन, इसे कहते हैं हम थर्ड पर्सन। अच्छा ये पर्सन क्या होते हैं मैं अभी लिखवाता हूँ, चलो इसे भी मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं। देखिए S का मतलब होता है सब्जेक्ट, तो जो फर्स्ट पर्सन होगा वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सेकंड पर्सन होगा वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, और जो थर्ड पर्सन होगा उसका मतलब होता है नो चेंज, कोई चेंज ना होना, कोई चेंज नहीं होना। किस तरीके से मैं एग्जांपल देकर भी बताऊंगा, बट उससे पहले आप एक टेबल बना लोगे जल्दी से स्केल से। यहां तक दिख जाएगी आपको जी। देखिए यहां तक तो आगे पर्सन्स या सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, और यहां पर आ जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, यू और मी आ जाएगा यहाँ पर, ये यू के लिए, ये ही सी इट के लिए जी। देखिए यहाँ होता है फर्स्ट पर्सन, यहाँ है पर्सन, और पर्सन में कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। अब देखिए यहाँ पर होता है सब्जेक्टिव केस, यहाँ होता है ऑब्जेक्टिव केस,
और यहाँ होता है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, आई और वी। सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे। तो मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेना अगर यहाँ जगह ना बचे तो। उसके बाद भी देखिए, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो होगा मी, वी का जो होगा वो होगा अस, जो हम ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज कर सकते हैं। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है, हिम। और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का इट ही रहता है, और दे का हो जाता है देम। इतनी बात आई समझ में। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब हम देखते हैं पजेसिव। आई का पजेसिव केस होता है माई। कोई वस्तु है, कोई चीज है, कोई पजेशन दिखाना है, मेरी ड्रेस, मेरा घर, मेरी जॉब, मेरी वर्दी, ये सब किस में आएगा? माई में आएगा, माई पजेशन। तो माई क्या होगा? उस पजेसिव एडजेक्टिव होगा। वी, अस, ये हो जाएगा अवर, हमारा, हमारा देश है ना, हमारी क्लास, हमारा टीचर। तो यू के लिए आ जाएगा योर। डन। चलिए, ही, हिम के बाद क्या आ जाएगा? हिज। अब हम क्या ले लेंगे उसकी, लड़के के लिए, कि उसकी जो उसका घर, तो हिज हाउस। सी हर, और इसका भी क्या आता है? हर आता है, हर सेम रहता है। इट इसका आ जाता है इट्स। और दे देम का आ जाता है देयर। इतनी बात आई समझ में? जल्दी से नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए। पर्सन क्या हुआ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप नोट कर लीजिए, मैं रिवाइज करा रहा हूं, सुनते रहना। सब्जेक्ट क्या हुआ फर्स्ट पर्सन का? आई और वी। आई का ऑब्जेक्ट है मी और माई। वी, अस, अवर। यू, योर। ही, हिम, हिज। सी, हर। इट, इट्स। दे, देम, देयर। जी नोट कीजिए। अब देखिए, नोट हो गया? रुक जाओ, करो यार जल्दी, इतना टाइम नहीं लगाते। अब एग्जाम्पल करेंगे बिल्कुल सही सही तरीके से, और यहां ध्यान देना, और सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या जी, पहला देखिए, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या? ही said to me, he said to me, comma, he said to me, comma, you are late। तो मैं टेंस चेंज करना तो बाद में सिखाऊंगा, अभी सिखा देता हूं आपको पर्सन चेंज करना। जी, ये तो हुआ आपका डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच देखिए क्या होगी। जी, मैं कहने लगूं ही, बस अभी फिलहाल के लिए लिख देता हूं टोल्ड। और फिलहाल के लिए क्या, अभी स्टार्टिंग में लिखा आया था कि सेड टू का क्या हो जाता है? टोल्ड हो जाता है। ही सेड टू मी। अब हम इसे ऐड करते हैं या कनेक्ट करते हैं दैट से, ये कंजंक्शन होता है, वो मैं बता दूंगा कैसे आया या क्या आया, जब हम पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। तो ही टोल्ड मी दैट। अब यहां पर यू आया, जरा यू पर कंसंट्रेट करो, कैमरामैन फोकस ऑन यू। तो यू क्या है? सेकंड पर्सन। जी ध्यान से जरा। हाँ, क्या हुआ कि यू क्या है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन को चेंज किसमें किया था? जल्दी से आइए और इसमें बताइए। सेकंड पर्सन चेंज हुआ है ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ये है मी। तो यू का मी में सब्जेक्टिव केस क्या आएगा? आई। यू का सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, मी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट की जरूरत है, तो मी का सब्जेक्ट क्या आया?
मी का सब्जेक्ट हुआ आई। क्लियर। और आर की जगह क्या हो जाएगा, वॉज लेट। प्रेजेंट का पास्ट बन जाता, वो मैं बाद में बताऊंगा। क्लियर है, नोट कीजिए। जी हो गया नोट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम। क्या डायरेक्ट स्पीच आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसे आप कीजिएगा जल्दी से, हम भी तो देखें क्लास में आप कितना सीख रहे हो। क्वेश्चन है आपके पास, ही सेड टू मी, सेम ले लिया मैंने, बस इस बार लिखा क्या, आई एम लेट। आई एम लेट। मैं भी तो आपको एक डिफरेंस बताना चाहूं कि आपका डिफरेंस क्या आएगा यदि सेम क्वेश्चन हो। यहां ध्यान दें, अब इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही टोल्ड। इतनी बात तो आप सीख गए होंगे कि सेड टू की जगह क्या आएगा, टोल्ड आएगा। ही सेड टू मी। अब दैट से जोड़ते हैं, फिलहाल के लिए आप इतने जान लीजिए, मैं बाकी आगे वाली क्लास में और आगे बता दूंगा कि ही सेड टू मी दैट। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, फोकस एट आई। अब आई क्या है, आई था हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन की शर्त क्या है कि फर्स्ट पर्सन कहता है कि मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होऊंगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होऊंगा, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, और ही सब्जेक्ट है, तो आई के उसमें ही का चेंज होकर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही वाज लेट। अब जल्दी से इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देखो और यही समझ में आ जाएगा आपके कि ही सेड टू मी यू आर लेट। उसने मुझसे कहा कि मैं लेट हूं, मतलब मैं, तो इनडायरेक्ट में कैसा बनाया हमने, ही सेड टू मी दैट आई वाज लेट। तो लिसनर ने अपने शब्दों में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसे ही कहने लगा ही सेड टू मी आई एम लेट, तो आई कौन हो गया, ही हो गया, तो उसको चेंज कर दिया, ही सेड टू मी दैट ही वाज लेट। डन। जल्दी से एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, और ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना होगा। मोहन डी, मोहन टोल्ड मी, कोमा नोटेड कोमा, आई टीच माई सिस्टर। ये हुआ आपका सी वर्क। सी वर्क मीन्स कमेंट वर्क। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। मोहन टोल्ड मी आई टीच माई सिस्टर। इतनी बात आई समझ में आपके? जरा देखिएगा ध्यान से। पहली क्लास हमारी कहां से स्टार्ट हुई, नरेशन से। जी, तो नरेशन में क्या डिवाइड करा कि डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के बारे में बता दिया इंट्रोडक्शन, इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बता दिया। उसके बाद गए हम एग्जांपल दिया, एग्जांपल के बाद कुछ चीजें चेंज करने सिखाई। फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। पांचों सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल हमने ये सीखा। उसके बाद सबके सेंटेंसेस देखे और देखा कि क्या क्या वेरिएशन आता है। उसके बाद हमने देखा कि जो नरेशन है उसे चेंज करने के कितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। 3 में हमने पहले पढ़ा कि चेंज ऑफ पर्सन्स। चेंज ऑफ पर्सन में हमने एक रूल देखा या कॉन्सेप्ट देखा 1 2 3 और SON का। फिर हमने एक चार्ट देखा कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव एडजेक्टिव कैसे चेंज होते हैं, और फिर उसके एग्जाम्पल करें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा चेंज ऑफ टेंस। तो चेंज ऑफ टेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज इस क्लास में इतना ही, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जैसा हमारा बेसिक बैच चल रहा है ये, उस तरीके से ये मानकर चलिए कि आपके एग्जाम में इंग्लिश आपका सरदर्द नहीं बनेगी, ये मेरा वादा है आपसे। और यदि आपको नोट्स, PDF या अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम पर आप इंग्लिश बाय सचिन तोमर सर्च करके या फिर लिंक से कनेक्ट हो सकते हो, जुड़ सकते हो, और वहां पर PDF मिल जाएगी। और यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हो, जहां पर हम वोकैब की अच्छी अच्छी पिक्चर सहित हम चीजें दिखाते हैं, और वोकैब को एक एनिमेशन के द्वारा याद कराई जाती है। तो वो ग्रुप भी आपके फायदेमंद हो सकता है, एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।